वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज तो नमस्कार करें साथियों। इस वीडियो में अपन जानेंगे किस प्रकार से आप फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले आप मेरे चैनल पर न्यू तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको मैं बेसिक जो नॉलेज वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको गूगल के अंदर फार्मर रजिस्ट्री राजस्थान लिखना है। लिखने के बाद इस प्रकार का आपको सबसे ऊपर राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री नाम से जो मेन ऑफिशियल साइट खुलेगी। इसके अलावा बहुत सारी आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने फार्मर रजिस्ट्री पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पूरा जो शो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको CC ID के माध्यम से आवेदन करना है। यदि आपका CC ID है तो आप आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो इसका CC ID का अभाव आप नहीं कर पाओगे। कोई भी समस्या आ रही तो आप हमें बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और आवेदन से पहले किसान का फार्मर ID बनाने के लिए उसका खुद का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जुड़े होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर से 2 आवेदन कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ आ गए, आने के बाद यहाँ पे जो लॉगिन विद CC ऑप्शन दे रहेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने गाइडलाइन दे रखी है, वो भी बता देता हूँ। पहली गाइडलाइन यही दे रखी है कि भाई एक मोबाइल से आप 2 किसानों को ऐड कर सकते हैं। और दूसरे में ये दे रखा है कि जो ज़मीन है डाटा वो बिल्कुल सावधानीपूर्वक सेव करें। इसके बाद ये वेरीफाई के लिए चला जाता है। उसके बाद वेरीफाई हो जाता है, अपने को एनरोलमेंट नंबर हैंड टू हैंड मिल जाते हैं। जैसे यहाँ आता हूँ, आने के बाद मैंने यहाँ पे जो लॉगिन विद CC पे क्लिक कर दिया है। और आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही तो आप हमें कमेंट करिए। यहाँ पे इस प्रकार का शो हो रहा था, आप रिलोड कर लीजिए। जैसे रिलोड करोगे तो आपको इस प्रकार का शो हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं मेरी CC ID और पासवर्ड डाल के यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। जैसे कि साथियों, मैंने मेरे यहाँ पे CC ID को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको जो भी कस्टमर है उसके आधार नंबर डालने। यदि उसने कैंप में या कहीं से KYC करवा ली है तो बिना OTP खुल जाएगी। यदि उसने KYC नहीं किया है तो वहाँ पर जैसे आप आधार नंबर डालोगे तो आधार मोबाइल नंबर जुड़वे हैं, उस पर OTP जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे किसी किसान के आधार नंबर डाल देता हूँ। जैसे साथियों मैंने आधार नंबर डाला है, आधार नंबर डालते आपको इस प्रकार का शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले से KYC करवा ली, इसलिए आपको OTP की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यहाँ पे रीसेट फ्रॉम न्यू एंट्री करना चाहते नहीं, वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं कंटिन्यू एडिटिंग पे टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पे कर रखा है तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप उस KYC को रीसेट करना चाहिए तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात ये ज़रूर हो सकता है, यदि वहाँ पे रीसेट करने की ज़रूरत हुई तो, क्योंकि कभी कभी इसमें KYC के माध्यम होते हैं जिसमें हम जो बेनिफिशियरी लैंड रिकॉर्ड इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमें रिसीट भी करनी पड़ सकती हैं, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर जो भी कस्टमर है उसके मोबाइल नंबर डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। जीमेल ID चाहे तो डाले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो आधार कार्ड में नाम है आपको यहाँ पे सेम नाम आप पे फार्मर रिकॉर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी डिटेल आपको सब ऑटोमेटिक फिल होगी, कुछ आपको आवेदन नहीं करना। यहाँ पे जो कस्टमर का फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो भी एड्रेस आपको यहाँ पे डाला हुआ है, यदि सही नहीं है तो जैसे आपने जिस वक्त KYC की उस वक्त ही आएगा। यदि KYC नहीं कर सके तो आपको खुद वहाँ पे टाइप करना है जो आधार कार्ड में दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है कि लैंड ओनरशिप डिटेल, यहाँ पे ज़मीन जो खुद की है वही आवेदन कर सकता है, बाकी इसमें नहीं कर सकता है। जैसे मैं लैंड रिकॉर्ड ऑनर करता हूँ तो ऑनर करने के बाद यहाँ पे सीधा ये 2 सिस्टम एग्रीकल्चर लैंड ओनिंग फार्मिंग ऑटोमेटिक यस हो जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको दे रखा है फेच लैंड डिटेल। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी जिस किसान के नाम से जितनी ज़मीन है वो आप यहाँ पे फेच लैंड डिटेल के अंदर करनी है। उसके बाद आपको वेरीफाई ऑल कर देनी है। जैसे मैं आपको ये थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे जाके आप थोड़ा, जैसे यहाँ पे मैं फेच ऑल डिटेल करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी अपना सेलेक्ट है डिस्ट्रिक्ट वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपकी तहसील है, तालुका है, वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको सेलेक्ट गाँव है, जो भी एरिया लगता है, नगर लगता है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो सेलेक्ट जो भी मेरा जो जिला है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च भी कर लेंगे। जैसे मैं आपको ये बात थोड़ा, जैसे कि मित्रों CC साथियों, जैसे मैंने यहाँ पे जो सारी मेरी डिटेल डाल दी है, डालने के बाद नहीं तो आपको विशेष बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एंट्री सर्वे नंबर है, यहाँ पे सर्वे नंबर देगा आपको। जो भी अपने खसरे नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने, खाता नंबर डालने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं अभी मेरे जो भी खसरे वो डाल के आपको बता देता हूँ। जैसे जो भी मेरे खसरे थे वो मैंने डाल दिए। डालने के बाद को यहाँ पे सीधे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो दे रखा है सेलेक्ट नेट एंड ID प्रिंट नेम,
जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद जो भी मेरा नाम था, जिस नाम से ज़मीन थी, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे सपोज करो बीर माराम का आधार था तो मैंने बीर माराम को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो शो ऑटोमेटिक शो हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं वापस आपको बता, जैसे शायद मैंने यहाँ पे जो अपने जो भी खसरे नंबर डाले, उसके बाद यहाँ पे जो भी कस्टमर था उसका नाम लिया। नाम लेने के बाद आपको इस प्रकार को देखने को मिलेगा, जो वीरमा राम के नाम से जिस गाँव के अंदर जितनी ज़मीन थी, मतलब एक ही खसरे की एक ही नगर की होनी चाहिए। दूसरे नगर तो आपको फिर अलग नगर सेलेक्ट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सारी जितनी नाम की ज़मीन थी सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक एक करके मैं यहाँ से इसको वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे किया है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे वेरीफाई और पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन जितनी ज़मीन बनती है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ जितना उसके अंदर ज़मीन थी वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद सोशल रजिस्ट्री में आपको कुछ नहीं डालना है, इसको खाली रहने दो। चाहे तो आप डाल भी सकते हैं, जो भी राशन कार्ड संग डाल सकते हैं, बाकी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे जो डिपार्टमेंट अप्रूव करता है वो रीजनल डिपार्टमेंट करता है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो जैसे थी मैंने यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पीछे कुछ छूट गया, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अपन देखते हैं इस पर कहाँ ऑप्शन छूट गया है। यहाँ पे जो उदाहरण नाम है इसमें कुछ मिसमैच लग रहा है। विशेष बात का ध्यान रखें साथियों, जब भी आप नाम आता है तो पीछे जो स्पेस है वो इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मेट अलाउ नहीं हो रहा। जैसे मैं यहाँ से इसका स्पेस हटा देता हूँ तो ये अलाउ हो जाएगा। जैसे ही मैंने स्पेस हटाया तो यहाँ पे जो रेड अलर्ट था वो भी डिलीट हो गया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी रेड अलर्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद सीधे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो अग्री का दे रखा है यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करना आपको सीधे सेव पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो इस प्रकार के कस्टमर के मोबाइल पे OTP जाती है। OTP लेने के बाद जो भी अपने CC जैसे इस प्रकार इस पर OTP चली जाती है। जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो आप ये सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी कस्टमर है, जैसे इसमें शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप उनका आधार नंबर डाल के सीधे OTP लेके वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप CC ID का जो भी पासवर्ड वॉलेट में डाल के उसका डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको लास्ट में एक प्रिंट आ जाता है, वो निकाल कर किसान को दे देना है। इसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बायो में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय